हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कैफे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअली इशू ऑफ शेयर्स क्या है। ओके, सो इशू ऑफ शेयर्स, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट्स होंगे उनको डेफिनेटली पता होगा कि इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है, या फिर शेयर क्या है, या फिर इशू क्या है। चाहे वो सीए का स्टूडेंट हो, सीएस का स्टूडेंट हो, या फिर प्लेन बीकॉम का स्टूडेंट हो, बीबीआई का स्टूडेंट हो, बीएमएस का स्टूडेंट हो, कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट हो, उसको डेफिनेटली नॉलेज तो जरूर होगा कि इश्यू ऑफ शेयर्स एक्चुअली होता क्या है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इश्यू ऑफ शेयर इज व्हाट एक्चुअली, व्हाई वी एक्चुअली इशू आवर शेयर्स, शेयर्स का मतलब क्या है, इशू का मतलब क्या है, और ऐसा हम क्यों करते हैं। शेयर मीन्स व्हाट। सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर ये जो है, इसमें आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय शेयर एंड व्हाट इज इश्यू ऑफ शेयर। ओके, सो व्हाट इज शेयर? Suppose when a company requires finance, when a company need finance, so what company do? Company issue shares, right? Company will issue shares and company will collect the money from the general public. Okay, so what is actually issue of share? अभी कंपनी ये करती क्यों है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कंपनी ऐसा क्यों करती है, तो उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज सी, हम लोगों ने सोल ट्रेडर तो सीखा है, पार्टनरशिप फॉर्म भी सीखा है, राइट? अब सोल ट्रेडर में होता क्या है, देयर इज अ सिंगल पर्सन विच मीन्स सिंगल ओनर, राइट? सपोज अ सिंगल ओनर और अ सिंगल पर्सन वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। अगर उसको बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो करता क्या एक्चुअली? अगर सिंगल पर्सन या सिंगल ओनर को बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो करता क्या एक्चुअली? कुछ नहीं करता है, फाइनेंस लेकर आता है, या फिर जो भी स्टार्टअप के लिए उसको नीड होता है, जरूरत होती है, वो लेकर आता है, राइट? ओके, so which means when a single person or a single owner wants to start a business, so that person actually have to invest into the business in the initial stage. Okay, initial stage में investment जो हम लोग करते हैं, उसको, ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है, बहुत कॉमन सा टर्म है, हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं कैपिटल, विच मीन्स जो हम लोग बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए इनिशियल स्टेज में इन्फ्यूज करते हैं ना मनी, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, राइट? तो कैपिटल क्या करता है? सिंगल ओनर इन्फ्यूज करता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, राइट, इन द इनिशियल स्टेज। सेम गोज फॉर पार्टनर्स ऑल्सो। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? देयर इज टू और मोर पर्सन, राइट? टू और मोर पर्सन हैं, तो इफ दे वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो व्हाट दे डू, they invest an amount into the business, that amount is known as capital. So in the same way, इसी तरह से कंपनी को भी तो कैपिटल की जरूरत पड़ती है ना, कंपनी ऑल्सो रिक्वायर फाइनेंस, राइट? ओके, तो प्रॉब्लम यह है कि कंपनी तो लार्ज स्केल है, कंपनी इतने बड़े लेवल पे है और इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से लाएगी वो, राइट? तो इसके लिए कंपनी क्या करती है? अपने शेयर्स को इशू करती है, so that company can collect the money from the general public, right, in the initial stage, या फिर एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद। जब भी कंपनी को अमाउंट की या फाइनेंस की जरूरत पड़ती है अपने स्टार्टअप के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, ग्रोथ के लिए, राइट, किसी भी रीजन के लिए, ओके, तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी? अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करेगी। अगर कंपनी इनिशियल स्टेज में अपने शेयर्स को मार्केट में इशू कर रही है, तो वो कहां पर करेगी? प्राइमरी मार्केट में। ओके, अगर कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट में और वो अपने शेयर्स को इशू करेगी, तो दैट इज नोन एज, कहां पे इशू करेगी? अगर कोई कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट में और वो अपने शेयर्स को इशू करेगी, तो कहां पे इशू करेगी? वो ऑब्वियसली सेकेंडरी मार्केट में। which means in the initial stage, if company is going to issue the shares, company will issue in the primary market. And if company is already listed, okay, company is already listed and company is issuing its shares in the market, so company will issue that shares in the secondary market, which means कंपनी को जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो कंपनी क्या करती है? अपने शेयर्स को इशू करती है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? शेयर्स मींस कौन से शेयर्स? ओके, सो हमारे पास दो ही टाइप के शेयर होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज इक्विटी and the second one is, अब इश्यू ऑफ शेयर है। वैसे तो कंपनी तीन जगह से अपना जो फाइनेंस है वो कलेक्ट कर सकती है। फर्स्ट इज इक्विटी, सेकेंड कैन बी प्रेफरेंस एंड द थर्ड कैन बी बाय डिबेंचर्स। बट हम लोगों ने आर डिस्कसिंग अबाउट इश्यू ऑफ शेयर्स, तो शेयर्स के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही टाइप है। वी ओनली हैव टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर एंड द सेकेंड वन इज
प्रेफरेंस शेयर। अब व्हाट इज इक्विटी शेयर, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ यू शुड नो व्हाट इज इक्विटी शेयर्स एंड व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, इक्विटी शेयर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर्स आर द रिस्क टेकर्स। ओके, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट। ओके, सो इक्विटी जो शेयर्स है उसके ऊपर पहली बात तो डिविडेंड जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी इक्विटी शेयर होल्डर को। अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, लॉस मेकिंग कंपनी है, तो कंपनी इज नॉट गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितना कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट। ओके, अभी यहाँ पे आ जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर्स मींस व्हाट, यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है जो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करती है, मींस द रेट ऑफ डिविडेंड हियर इज फिक्स्ड। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस मिलता है। ओके, मींस व्हाट, सपोज व्हाट हैपेंस, जो भी इनकम है कंपनी की, कंपनी क्या करेगी अपने इनकम में से, कंपनी फ्रॉम इज इनकम डिडक्ट ऑल इज एक्सपेंसेस। ओके, तो यहां पे एक प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट में से सबसे पहले जो अमाउंट या जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो डिबेंचर होल्डर को किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगेन यू विल गेट सम प्रॉफिट ओवर हियर। ठीक है, विच मींस पहले एक्सपेंसेस, फर्स्ट कंपनी इज गोइंग टू पे द एक्सपेंसेस, देन कंपनी इज गोइंग टू पे द इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स, एंड देन द कंपनी इज गोइंग टू पे टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट टू दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के बाद जो अमाउंट बच जाता है वो इक्विटी के लिए होता है। ओके, विच मींस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस है इक्विटी से पहले पे किया जाता है, एंड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी सेम फॉलोज, इक्विटी के पहले ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाता है और सबसे लास्ट में पे करते हैं हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो दिस आर नो दिस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस। दिस आर द ओनर, इनके पास वोटिंग राइट होता है, यहाँ पे वोटिंग राइट नहीं होता है। दे आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, दे आर नॉट द ओनर ऑफ द बिजनेस। डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड इन केस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, हियर डिविडेंड आर फिक्स्ड इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ओके, सो ये था आपका इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच का डिफरेंस। ये है आपके टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो कंपनी हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ शेयर्स in their capital structure, that is equity share capital, and the second one is preference shares capital. So now we'll discuss what are the types of capital which a company have and what are the structure of capitals. जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर में दो शेयर्स है। अब कंपनी का जो शेयर्स है उनका किस तरह का मॉड्यूल है, उसमें से ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है, अनसब्सक्राइब क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास the very first is we have authorized share capital. Now, what is authorized share capital? अब authorized share capital क्या होता है? Suppose I am having a company, I want to start a company, right? जैसे कि मुझे एक कंपनी स्टार्ट करनी है, कंपनी स्टार्ट करने से पहले ही मैं अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट के बारे में सोच लूंगी। किसके रिक्वायरमेंट के बारे में? फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के बारे में सोचूंगी कि मुझे फ्यूचर में कितने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, राइट? एक एग्जांपल ले लेते, सपोज कि मेरा जो अथोराइज शेयर कैपिटल है दैट इज माय ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, विच मीन्स मैं अपने पूरे लाइफ टाइम में, मतलब जब तक कि मेरी कंपनी है एस्टैब्लिश्ड, अपने पूरे लाइफ टाइम में, मतलब मेरी कंपनी के पूरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ही इशू कर सकती हूँ, 10 ईच। क्लियर? विच मीन्स दिस इज द मैक्सिमम लिमिट विच आई कैन इशू टू द पब्लिक। ओके, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रेजोल्यूशन पास करना होगा। But your authorized capital is 1 lakh, which means this is the maximum amount which you can issue into the market. अब कंपनी को 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 each, which means 10 लाख रुपीज। अब कंपनी को 10 लाख रुपीज की जरूरत अभी फिलहाल में नहीं होगी, करेक्ट ना? जैसे कि आज हम लोग कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और आज ही के आज हम लोग 1 लाख शेयर्स को इशू कर दे, तो उसको कोई मतलब नहीं है, राइट? जितने की जरूरत होगी उतना ही इशू करेंगे मार्केट में। लेट्स टेक एन एग्जांपल। राइट नाउ
आई नीड ओनली 2 लाख रुपीज, ठीक है, मुझे सिर्फ 2 लाख रुपीज की जरूरत है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल इशू ओनली 2 लाख शेयर्स, ठीक है, 2 लाख की जरूरत है, सो आई विल इशू ओनली 20,000 शेयर्स, राइट, 2 लाख की जरूरत है तो मुझे 20,000 शेयर्स को इशू करना पड़ेगा मार्केट में, जिससे मुझे 2 लाख रुपीज मिल जाएंगे. सो दिस इज नोन एज इशूड कैपिटल. ओके, एंड जो इशू नहीं है, मतलब फ्यूचर में जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं उसको इशू कर दूंगी ना. राइट नाउ इट इज नॉट इशूड. राइट नाउ आई हैव इशूड ओनली 20,000 shares, which means right now I'm collecting only 2 lakh rupees from the market, and my unissued capital is 80,000 number of shares, which means 8 lakh rupees, right? Okay, अब ये इशू किया है मैंने मार्केट में, अब मुझे 2 लाख की जरूरत है, मैंने मार्केट में इशू तो कर दिया है 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स, राइट, बट प्रॉब्लम यह है कि सब पब्लिक शुड सब्सक्राइब. अगर पब्लिक सब्सक्राइब ही नहीं करेगी तो मुझे अमाउंट रिसीव ही नहीं होगा. सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि पब्लिक हैव सब्सक्राइब फॉर 15,000 शेयर्स. So in this case, public have subscribed for 15,000 shares, which means public ने सिर्फ और सिर्फ मेरे 15,000 shares को subscribe किया है, which means I will only get 1,50,000 rupees, 10 rupees each, which means I will only get 1,50,000 rupees. Okay, और जो नहीं subscribe किया, that is known as unsubscribed. So here my unsubscribed share are 5,000. क्लियर है? सो सबसे पहले आपका ऑथोराइज है, आप मैक्सिमम 1 लाख शेयर्स को इशू कर सकते हो. राइट नाउ यू हैव इशूड ओनली 20,000 बिकॉज यू ओनली नीड 2 लाख रुपीज फ्रॉम द मार्केट. This is 80,000 number of shares which you can issue in future. Okay, and now you have issued 20,000 number of shares, but people have subscribed only for 15,000, which means you are going to receive only 1,50,000 rupees from the market. अब इसमें भी आप जो कॉल करो अभी राइट नाउ फिलहाल एकदम इंस्टेंटली आपको 1,50,000 अमाउंट की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको भी छोटे छोटे डिनोमिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, राइट. जैसे 10 रुपीज है ना, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस 10 रुपीज इंटू 5 2 3, ठीक है, विच मीन्स उसको भी आप 3 पार्ट में रिसीव कर सकते हो. फर्स्ट यू कैन गो फॉर 5 रुपीज, then you can go for 2 rupees, then you can go for 3 rupees. Okay, so हम लोग अज्यूम करते हैं कि कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 7 रुपीज कॉल किया है, विच मीन 7 रुपीज मार्केट से मांगा है. सो दिस इज नोन एज कॉल्ड अप. तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना है इसमें से, 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, इंटू 7 करेंगे, दिस इज योर कॉल्ड अप ना, इतना ही आपने कॉल किया है, राइट. ओके, एंड दिस इज योर अनकॉल्ड कैपिटल. अनकॉल्ड कैपिटल कितना है इसमें, 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, देखो 10 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया है कंपनी ने, सिर्फ और सिर्फ 7 रुपीज ही कॉल किए, मीन्स सिर्फ 7 रुपीज मांगे पब्लिक से, विच मीन्स इट इज योर कॉल्ड अप कैपिटल. और जो नहीं मांगे फ्यूचर में मांगेगी, या फिर रिजर्व रखा है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, या मांगा ही नहीं, जब कंपनी वाइंड अप होगी तब मांगेगी, दैट इज नोन एज रिजर्व. ये अनकॉल्ड है फिलहाल, अब तक इसको मांगा नहीं है, ठीक है. सो दिस इज योर कॉल्ड अप कैपिटल, दिस इज योर अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है. अब इसमें से भी पता नहीं कितने लोगों ने पे किया है, पे नहीं किया है. सपोज एक अज्यूम कर लेते हैं, from 15,000 shares only 14 we have received amount for only 14,000 number of shares. और यहाँ पे एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 1,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, और उसने हम लोगों को ये वाला कॉल नहीं पे किया, दिस वन, ठीक है, ये कॉल नहीं पे किया, ये फर्स्ट वन किया, सेकंड वन नहीं किया. आर यू गेटिंग मी? प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे देखो, अब कंपनी ने कॉल तो किया, पर कंपलसरी नहीं है ना कि हर कोई उस कॉल को पे करे. एक अजम्पशन लेते हैं कि 15,000 लोगों से 7 रुपीज मांगे, बट 14,000 पीपल हैव पेड टोटल 7 रुपीज, बट उसमें से एक पर्सन ऐसा था जिसके पास 1,000 नंबर ऑफ शेयर्स थे,
विच मीन्स एक पर्सन XYZ पकड़ लो, कुछ भी ले लो, ABC ले लो, देयर इज अ पर्सन जिसको कंपनी ने 1000 शेयर्स अलॉट किए है, राइट? उसने हम लोगों को फर्स्ट कॉल तो पे किया है, विच मीन्स ये वाला इंस्टॉलमेंट पे किया है, विच इज 5 रुपीज, बट सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड नहीं किया है, राइट? विच इज ऑफ 2 रुपीज। तो दिस टोटल अमाउंट इज नोन एज पेड अप, इसको हम लोग बोलते हैं पेड अप। विच मीन्स पीपल हैव पेड दिस अमाउंट, और ये क्या है? अरेर्स। So this is our call in arrears, which means this is paid up, this is still unpaid, this is call in arrears. Clear? तो ये था हमारा total capital structure of equity. You can divide this 10 rupees also in denominations. ये तो एक एग्जाम्पल है, 5 ले सकते हैं हम लोग, 2 1 2। इन दिस वे दिस विल बी योर एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन के वक्त आप मांग सकते हो, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल, ये सेकंड कॉल, ठीक है? सो इन दिस वे कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट हिज शेयर कैपिटल। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन कि आपका जो शेयर्स होता है वो इश्यू ऑफ शेयर्स क्या है, शेयर क्या है, एंड कैपिटल, शेयर कैपिटल्स कितने टाइप्स के हैं और कैसे। सो दिस इज अवर शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर एंड दिस इज अवर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये था हमारा शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर कि किस तरह से शेयर कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। पहले ऑथोराइज क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं कि व्हाट इज ऑथोराइज शेयर कैपिटल, आपको पता ही नहीं व्हाट इज पेड अप कैपिटल, आपको पता ही नहीं व्हाट इज कॉल्ड अप, व्हाट इज अनकॉल्ड, व्हाट इज इशूड, व्हाट इज अनइशूड, तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे, राइट? सो बेसिक शुड ऑलवेज बी क्लियर। तो ये था आपका बेसिक पार्ट इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल जर्नल एंट्रीज और छोटा सा एक क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।